साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश सजीजा और फिलहाल मौजूद हूं उकुलाना रेलवे फाटक पर, जहां अंडरपास की मांग को लेकर कुछ लोग एकत्रित हैं। अब इनसे जान लेते हैं क्या कुछ मामला है और क्या कहना चाहते हैं। तो रेलवे पर पुल बन रहा है, इसकी वजह से ये पूरा रोड बंद हो गया है और इस रोड के दोनों तरफ और जो रोड से कुछ और दूसरे सड़कें निकलती है वहाँ भी दुकानदार बैठे हैं। 2 साल से सबका धंधा चौपट हो गया है, कोई आ ही नहीं सकता यहाँ। लोगों ने आना जाना ही बंद कर दिया है। लोगों ने दूसरी मंडियों में, दूसरे शहरों में जाना शुरू कर दिया है, दूसरी मंडियों में जाना शुरू कर दिया है। तो ये रोज़ स्वरूप अब 2 साल हो गए, आगे भी लगता है 2 साल लग जाएंगे। तो सारे रोज़ स्वरूप दुकानदार आज इकट्ठे यहाँ हुए हैं और इनका दर्द बोल रहा है, क्योंकि इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अपनी दुकानों का किराया तक भी देने में सक्षम नहीं रहे अब ये। तो इनकी एक डिमांड है कि पुल बनने के बाद भी इस रोड पे तो काम नहीं रहेगा, तो उसके लिए समाधान के लिए एक रेलवे अंडरपास की डिमांड है। वो अंडरपास पहले बने ताकि ओवरब्रिज तो अपना बनता रहे, उससे पहले अंडरपास बन जाए ताकि लोगों का आना जाना तो सुनिश्चित हो जाए। अब पब्लिक भी इतनी तकलीफ़ में है कि 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर घूम घाम के कहीं पहुंचते हैं और जाम लगे रहते हैं। तो उसका सरकार को सॉल्यूशन देना ही देना चाहिए। कोई सुनाई नहीं हो रही है। हरियाणा सरकार और ऑफिसर और जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं सब सोए हुए हैं। तो मेरी मांग है जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहले एक रेलवे अंडरपास बनाया जाए ताकि इस समस्या से हमें निजात मिले, इन दुकानदारों के पास कुछ काम धंधा शुरू हो जाए। सबकी हालत बहुत ख़राब है और इनकी नहीं, उकुलाना, पूरे उकुलाना पे असर है। पूरे उकुलाना में धंधे लोगों के चौपट हो गए हैं। ओवरब्रिज का क्या करेंगे हम, जब हम उजड़ ही जाएंगे तो इस ओवरब्रिज का क्या करेंगे हम। तो महेश जी, क्या इस बारे में कभी पहले इस सर्व व्यापार मंडल ने चिंतन नहीं किया जी? पहले छोटे मोटे तरीके पे कोई अपने लेवल पे सीएम से मिल आया, कोई अधिकारी से मिल आया, कोई यहाँ के जो अपने लीडर हैं उनसे मिल लिए, हाँ जी हाँ करवाएंगे, हाँ जी हाँ करवाएंगे। तो अब धीरे धीरे रोष इतना बढ़ गया है कि आज ये सारे दुकानदार इकट्ठे हुए हैं और अब इसको हम एक मुहिम को जन आंदोलन के रूप में लेके जाना चाहते हैं। शुभ नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम महेश कुमार बंसल है, मैं उकुलाना मंडी के सर्वपार मंडल का प्रधान हूँ। जी, महेश जी ने ये स्पष्ट किया कि इस उकुलाना मंडी को 2 भागों में बांट दिया इस आरोपी ने, और 2 साल तक इस कष्ट को सहने के बाद भी जब इनको ये लगा कि हम परमानेंट बेरोजगार हो गए, क्योंकि बिल्कुल जो है 2 भागों में बंटने से और आसपास का उकुलाना क्षेत्र के जो गांव व्यापारिक गतिविधियों के लिए जो यहाँ पहुँचते थे उन सब का रास्ता अवरुद्ध हो गया और इस आरोपी की वजह से पूरी उकुलाना मंडी का व्यापार ठप हो गया। सरसरी तौर पे किसी अधिकारी से या किसी नेता से रिक्वेस्ट करते रहे, परंतु ये सुनवाई नहीं हुई और अब इनको ये लगा कि हम स्थायी रूप से विस्थापित होने जा रहे हैं। इसलिए आक्रोश स्वरूप इकट्ठे होकर के अब ये कहते हैं कि हमें इसे जन आंदोलन का रूप देना है और प्रमुख मांग यहाँ पर जो है RUB अंडर ब्रिज जो है बनाया जाए ताकि लोगों का आवागमन सुगम रहे और ये मंडी अपने आसपास के क्षेत्र से जुड़ी रहे ताकि व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से उनका रोजगार चालू रहे। शुभ नाम? जय सिंह गोदारा, रिटायर्ड प्रिंसिपल। उकुलाना मंडी के जो रेलवे फाटक के आसपास के जो व्यापारी हैं, जो बस स्टैंड के रोड अप्रोच रोड के फाटक के पास सभी व्यापारी और दुकानदार भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रोज स्वरूप 2 साल से बिल्कुल कामकाज बिल्कुल सबका ठप पड़ा हुआ है। कोई आने जाने का किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। ग्राहक तो दूर की बात है, एक दुकानदार भी अपनी दुकान पे नहीं पहुंच सकता। आज ऐसी बात है, वो जब दुकानदार ही नहीं पहुंच पाएगा तो कस्टमर कैसे पहुंचेगा। दूसरी चीज़, जो आसपास के गांव हैं जैसे मदनपुरा है, आसावाला, ये सब गांव उकुलाना से कट चुके हैं। कुछ गांव तो टोहाना में चले गए। सनियाना तक का कस्टमर भूना जाने को तैयार है, जा भी रहे। तो कोई लेबर वाले हैं, दुकानदार हैं, कोई भी, मतलब सब बिल्कुल परेशान हैं। सब ये कह रहे हैं यहाँ से पलायन को तैयार है। अब जब पुल बनेगा तो 1 किलोमीटर सीधा उकुलाना को पार कर ही जाएगा, तो नीचे वालों को उकुलाना मंडी का होगा क्या। तो इसीलिए आज सबकी डिमांड है, सभी इकट्ठा हैं। सबसे पहले तो अभी चिंतन है, अगर नहीं समाधान हुआ तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा। इसके लिए सभी तैयार हैं। तो सरकार से अभी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रेलवे अंडरपास की व्यवस्था, इस पुल से पहले रेलवे अंडरपास की व्यवस्था जल्दी से जल्दी कर दी जाए। शुभ नाम आपका? मेरा नाम नीरज बंसल है जी, और मेरी यहाँ दुकान है सरिया सीमेंट की।
मंडल के भाई साहब ने बताया, मास्टरिया ने बताया है, तो सभी का यही मांग है भाई साहब, पहले तो अंडरपास बनाया जाए। अंडरपास बनेगा तो यहाँ के सारे दुकानदार भाई हैं उनका काम होगा और सभी अपना रोजी रोटी कमा सकेंगे। सबसे मेन यही है। अब 2 साल में सारा धंधा चौपट हो गया है, इसकी वजह से सारे भाई परेशान हैं। तो कृपा करके सरकार या जो भी ऊपर के अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि हमें जल्दी से जल्दी अंडरपास बना के दिया जाए। शुभ नाम आपका? सुरेंद्र कुमार। जितने भी अपने उपलाना मंडी के दुकानदार लोगों को लेकर चिंतन में रहता हूँ कि इनके पास किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, जिसके कारण सभी दुकानदार आज के दिन अपना कोई भी दुकानदार किराया वगैरह भरने में कई बार देखते हैं या किसी भी तरह से लेन देन करने में असंतुष्ट या मतलब कि लज्जित सा महसूस करते हैं। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि हमने बहुत सह लिया, 2 साल हो गए हमें, सरकार के किसी भी काम के अंदर हमने कोई दखल अंदाजी नहीं की, लेकिन सरकार ने के किसी भी बंदे ने हमारी कोई सुध नहीं ली। क्या हम बार बार इसी प्रकार से बैठे रहेंगे? तो मैं सरकार के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से और हमारे जो बीजेपी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे सीएम साहब तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें यहाँ पे एक ओवर ब्रिज दिया जाए, अंडर ब्रिज दिया जाए, जिसके कारण हम लोगों से हमारे दोबारा अपने लोगों से जुड़ेंगे और हमारे व्यापार में दोबारा फिर खुशहाली पैदा होगी। और बस मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि हमें अंडरपास शीघ्र से शीघ्र दिया जाए, नहीं तो हम एक नया जन आंदोलन की स्थापना करेंगे जरूर से जरूर। शुभ नाम आपका? मेरा कमल सिंगला, उकलाना किराना एसोसिएशन का सह सचिव हूँ। मुद्दे जितने भी लोग देख रहे हैं इसको, सबसे पहले उनको मेरी हाथ जोड़ करके राम राम। पत्रकार महोदय कई बार पहले भी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सरकार एवं ये ठेकेदार किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमने कई बार मौखिक रूप से बोला भी है और इनको भाई साहब ने बताया भी है, वे लेटर लिख के भेजा है, लेकिन उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सरकार को हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके यहाँ इससे पुल से दूसरी तरफ अंडरपास बनाया जाए। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कई बार कह चुके हैं जी, ठेकेदार को कहे, कईयों की गाड़ी टूट चुकी है जी, हमारे मुगलपुरा को, शंकरपुरा को, उकलाना को, सभी को नुकसान होने जा रहा है जी। यदि जी अंडरपास मिल जाए तो इस मंडी को भी नुकसान होने से बच जाए। व्यापारी वर्ग भी परेशान है जी, मजदूर वर्ग भी परेशान है जी, मिस्त्री लेवल के जितने भी भाई हैं सभी परेशान है जी। हमारी हाथ जोड़ के विनती है जी, जल्दी से जल्दी इस अंडरपास को बनाया जाए। धन्यवाद। शुभ नाम? रिंकू वर्मा, मुख्य समाज सेवी, मुगलपुर। ऐसे है अजीजा जी, हमारा जो मार्केट ऑटो मार्केट है, ये नरवाना रोड और ये भूना रोड पुल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे कामकाज की बहुत ज़्यादा दुविधा आ चुकी है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा। महेश भाई को देख के आज बड़ी खुशी हुई, व्यापार मंडल वालों ने भी हमारी सुध ली, और मैं यही आशा करता हूँ कि महेश जी से कि ये आगे होके हमारे इस काम कार्य को, जो हम अंडरपास की मांग कर रहे हैं, इसको सिरे लगाएं। सरकार में इनका बहुत अच्छा हाथ है, इनकी सरकार मानती है, और हम तो इनको ही, इनके नेतृत्व में कहेंगे कि ये आगे चले और हम इनके पीछे लग के और यहाँ पर हमारे मार्केट का सुधार करें, जिसमें जो मजदूर तबका है, जो भी यहाँ पर व्यापारी तबका है या ऑटो मार्केट का तबका है, इनको राहत की सांस मिले। शुभ नाम आपका? सतवंत सिंह, वाइस चेयरमैन उकलाना मंडल नगर पालिका जी। भाई साथियों, आप लोगों ने देखा कि उकलाना जो रेलवे ये ओवरब्रिज का निर्माण लगभग 2 वर्षों से जारी था और जनता बड़ी परेशान थी। उस परेशानी के कारण कहते हैं कि गूंगी जनता, और हमारे जब नेता आंखें मूंद लेते हैं तो कोई किसी की सुनवाई नहीं होती। लेकिन आज जनता यहाँ क्षेत्र की कुछ ना कुछ जागी है, कुछ ना कुछ मुंह में इनके बोल आया है। अब क्या लीडर भी इनकी बात सुनेंगे, यह तो एक समय बताएगा। लेकिन सबसे पहले बात मैं बता दूं, कुछ समय पूर्व हमारे पूर्व मंत्री और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन ने मार्च माह में यहाँ जब सीवरेज प्रणाली का उद्घाटन किया था, उस दौरान यहाँ सबसे बड़ी मांग अंडरपास की आई थी और उसको मुख्यमंत्री के सम्मुख रख करके बनवाने की बात भी की गई थी। लेकिन लगभग 6 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई अंडरपास की कोई बात कहीं सुनाई नहीं दी गई। अगर वही तरीका रहा
तो शायद ये अंडरपास इनका सपनों में ही रह जाएगा, क्योंकि जनता को आज अगर रोजगार बचाना है तो सबसे पहले इस क्षेत्र को अंडरपास की ज़रूरत है। अगर बात करूं उकलाना की, ये अगर ओवरब्रिज तो बन गया, लोगों के आवागमन का साधन तो हो जाएगा कि उकलाना से बाहर निकल गया, कोई रेलवे फाटक पर नहीं रुका, लेकिन ये फाटक जनता के लिए के विनाशकारी साबित सिद्ध होगा, क्योंकि उकलाना की जनता को इसको लाभ नहीं मिलने वाला। ये लाभ मिलेगा तो बाहर के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, और अगर उकलाना व आसपास को लाभ चाहिए तो इसके लिए अंडरपास की ज़रूरत है। और इसी आज ज़रूरत को अपनी मांग बताते हुए क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए हैं और इन्होंने अपनी मांग रखी है। अब इस मांग पर सरकार कितना संज्ञान लेती है तो समय बताएगा, लेकिन मेरा उन नेताओं से भी अनुरोध है कि इसको समय रहते जागे और इस क्षेत्र की लोगों के रोजगार की भी मांग को ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ नहीं होंगे तो आप लोग नेता भी कैसे बन पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बनने जा रहा है। तो मैं साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप इस खबर को भी शेयर करें और कमेंट डालते रहें। फिर से आप लोगों के बीच मिलूंगा और आगे इनकी क्या रणनीति रहने वाली है तो जल्द इनकी बैठक के बाद ही निर्णय हो पाएगा। तो साथियों से निवेदन करूंगा अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों। आप मीटिंग रख लो और ज़्यादा लोगों को बुलाओ।